दोस्तों कुछ लोगों की भैंस खरीदने से पहले ही मर जाती है। ये चीज़ आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। इस बात का मतलब आप इस वीडियो के लास्ट में समझ जाएंगे। दोस्तों एक बार की बात है, होता है क्या, दो दोस्त थे, एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। श्याम साहब की शादी हो चुकी थी और राम साहब की अभी शादी नहीं हुई थी। वो दोनों बचपन से ही आज तक साथ में ही पले बड़े थे, तो आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। धीरे धीरे दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगी, घर से भी प्रेशर होने लगा कि कुछ काम धंधा करो, घर में दिक्कतें हैं। तो ये सब सोचकर दोनों आपस में सोचने लगे कि यार क्या किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोनों ने डिसीजन लिया यार क्या करना चाहिए हमें। तो उनमें से राम ने बोला श्याम साहब की कि यार एक भैंस ली जाए और भैंस से हम भैंस को लाएंगे मार्केट से, उसको घर पे रखेंगे, चारा खिलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे और वो हमें दूध देगी और दूध को हम बेचेंगे, शहर में बेचेंगे, अच्छा पैसा आएगा, पैसे को इकट्ठा करेंगे, उससे हम दूसरी भैंस लेंगे, फिर दूसरी से तीसरी लेंगे। इसी तरीके से अपना एक भैंस का व्यापार हम लोग शुरू करेंगे और उनका दूध बेच कर हम लोग बढ़िया पैसा कमाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की बात से सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए कि चलो ठीक है। तो श्याम साहब ने कहा कि भैंस लेने कब चलना है। तो राम साहब ने कहा कल सुबह चलेंगे, मार्केट से एक भैंस हम लोग लाएंगे। दोनों खुश होकर अपने अपने घर चले गए। हुआ का दूसरे दिन राम साहब पैसे वगैरह की व्यवस्था बना के दूसरे दिन आए। दूसरे दिन मॉर्निंग में आए, काफ़ी देर तक इंतज़ार किया श्याम साहब का राम जी ने, लेकिन श्याम नहीं आए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटे, काफ़ी टाइम तक वेट किया। जब श्याम साहब नहीं आए तो राम ने किया क्या, राम अकेले ही मार्केट गए और वहाँ से एक भैंस ले आए। भैंस को लाने के बाद घर पे लाया, अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी की और राम साहब फिर धीरे धीरे उसका दूध निकाल कर बेचने लगे और दूध को बेचने से उनको धीरे धीरे पैसा मिलने लगे। अब धीरे धीरे वो पैसे को इकट्ठा करने लगे, तो पैसे को इकट्ठा करके एक दूसरी भैंस ली। अब उसके पास 2 भैंसें हो चुकी थी। अब 2 भैंसों से और भी दूध ज़्यादा होने लगे, अब उसके पास और भी पैसा आने लगा। इस तरीके से फिर वो पैसों को इकट्ठा करने लगा। अब उसने 2 से 3 बनाई, 3 से 4 भैंसें बनाई। इसी तरीके से उसके पास एक भैंसों का बहुत बड़ा व्यापार हो गया, उसके पास बहुत दूध होने लगा। उसका व्यापार इतना बड़ा, उसका दूध शहरों में बिकने लगा, हर जगह उसका दूध सप्लाई हो। अब उसके पास बहुत बड़ा पैसा आ चुका था। अब राम एक राम नहीं रहा था, वो एक बिजनेसमैन बन चुका था। बढ़िया शहर में ज़मीन ली, वहाँ पर मकान बनाया, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जिन्होंने, बहुत सारी गाड़ियाँ ली, अपना अच्छा मकान बनवाया, अपनी शादी भी की, बहुत लग्जरी लाइफ वो जीने लगा। अब वो शहर में ही सेटल हो गए, वहीं पर रहने लगा। एक बार राम साहब को कुछ गाँव में काम लगा, तो गाँव में आते टाइम एक कच्ची सड़क थी जिसपे पानी भरा हुआ था। उसी में से राम साहब ने अपनी गाड़ी को निकाला, लेकिन हुआ क्या, राम जी की गाड़ी उसी पानी में फंस गई। काफ़ी प्रयासों के बाद भी राम साहब उस गाड़ी को नहीं निकाल पाए। फिर वो सोच रहे क्या किया जाए। काफ़ी धूप भी थी वहाँ पर, धूप से राम जी परेशान भी हो गए कि अब क्या करना चाहिए। तो इधर उधर देखने लगे, शायद मुझे कोई मिल जाए जो मेरी गाड़ी में धक्का लगा दे, मेरी गाड़ी बाहर निकल जाए। इधर उधर देखने के बाद उनको कोई नहीं दिखाई दिया। तो बाद में उन्होंने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक कोई आदमी जो सर में पगड़ी बांधे हुए बैठा वहाँ पर। तो राम साहब उस इंसान के पास जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, तो देखकर उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था, ये उसका बचपन का दोस्त श्याम ही था। बोले क्या हाल चाल भाई, मेरा हाल चाल बढ़िया, अपना बताओ, ये क्या हालत बना रखी है। राम साहब ने श्याम से पूछा ये क्या हालत बना रखी है अपने। तो वह कुछ नहीं भाई, हम यही खेतों में काम करते हैं, या धूप थे तो हम पेड़ के नीचे बैठ गए। तो राम ने श्याम से कहा मेरे भाई, एक दिन हम भी गरीब हुआ करते थे, हम भी इन्हीं खेतों में काम किया करते, आज देखो हम कहाँ पर हैं। अगर उस दिन तूने मेरी बात मान ली होती और साथ में चलकर भैंस को लाया होता, तो आज तू भी हमारी तरह अमीर इंसान होता, अच्छी लाइफ जी रहा होता। तो राम जी ने कहा अच्छा एक बात बता, तू उस दिन सुबह आया क्यों नहीं भैंस लेने। तो श्याम साहब बोलते हैं मैं सुबह आ ही रहा था, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा इतने पैसे लगाकर भैंस को लाओगे, भैंस अगर चारा न खाई, बीमार हो गई, मर गई तो हमारा पैसा भी बेकार हो जाएगा। ये सलाह हमारी वाइफ ने हमको दी, इसलिए मेरे भाई हम उस दिन नहीं आ पाए। तो राम उसको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, किसी काम को करने से पहले उसके बारे में जज नहीं किया जाता कि आगे क्या हो सकता है, हमें अपना प्रयास करना चाहिए। मेरे दोस्त मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, कोई भी काम बिगड़ता नहीं। किसी भी काम को करने से पहले ये डिसीजन मत ले कि ये हमसे नहीं होगा, ये काम बिगड़ जाएगा। जैसे राम साहब की भैंस आई, दूध भी दी, अच्छा व्यापारी भी बना। श्याम साहब की भैंस पहले ही मर गई थी आने से पहले, तो वो जहाँ थे वहीं पर हैं। तो मेरे दोस्त लाइफ में ऐसे डिसीजन लें जो आपको आगे की ओर बढ़ाएं, ना कि पीछे की ओर। इससे आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, सही सोचें और अच्छा सोचें, तभी आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना,
और दोस्त ऐसी ही नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्त मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।